बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है और 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं निरीक्षण, जिसे इंग्लिश के अंदर ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। मीन्स किसी को जांच कर, किसी का निरीक्षण करके, किसी से मिलवर्तन करके उसके व्यवहार के बारे में निरीक्षण करना, वो किसी भी फील्ड के अंदर कैसा है। तो ये क्या है, निरीक्षण है। स्टूडेंट हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि निरीक्षण है क्या चीज। निरीक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता का प्रमाण, आप मान के चलो कि प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। साथ के साथ इससे अंदर स्टूडेंट आता है कि इसी से संबंधित नियोजित, कर्मबद्ध और सावधानी पूर्वक इससे संबंधित क्या है, रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। एक अध्यापक निरीक्षण के द्वारा, बात आती है स्टूडेंट की, एक अध्यापक निरीक्षण के द्वारा सामाजिक अध्ययन की बात करें हम तो कि सामाजिक अध्ययन द्वारा क्या है, विद्यार्थियों के बारे में जानने के लिए, उनके विकास का मूल्यांकन करने के लिए और उनकी रुचियों, योग्यताओं के बारे में जानने के लिए किसका प्रयोग करता है, वो ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का प्रयोग करता है। दूसरी ओर हम बात मान के चलेंगे स्टूडेंट कि जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चे की रुचियों, अभिरुचियों, ज्ञान आदि के द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कक्षा के अंदर दूसरे विद्यार्थियों के साथ सहसंबंध, उसका तरीका कैसा है, उसका मिलवर्तन का तरीका कैसा है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, ये सारा किसके द्वारा पता चलता है, ये सारा निरीक्षण के द्वारा पता चलता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि कक्षा में उनके व्यवहार का भी निरीक्षण के द्वारा पता चलता है कि जो कक्षा के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है, दूसरे अपने स्टूडेंट के साथ कैसा है, क्या वो लेन देन के मामले में अच्छा है, क्या उनका बोलने का ढंग अच्छा है। तो ये सारा किसके द्वारा पता चलता है स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के द्वारा पता चलता है। तो निरीक्षण 2 टाइप का होता है स्टूडेंट। 2 टाइप का कैसा, पहले टाइप के अंदर वो निरीक्षण आता है जिसमें बच्चे का व्यवहार का पता चलता है, कक्षा के अंदर उसका व्यवहार कैसा है, अपने दूसरे साथियों के साथ बाहर, जो स्कूल के और कक्षा के अंदर आप मान के चलो कक्षा से बाहर और भी उसके साथी हैं, तो उन साथियों के साथ उनको विश करने का तरीका, ये सारा क्या है स्टूडेंट, इन सभी का निरीक्षण किया जाता है। दूसरे प्रकार का निरीक्षण हम मान के चले किसी भी घटनावृत्त, चेकलिस्ट के बारे में जो भी हमने पता करना है स्टूडेंट, ये किसके अंदर आता है, सारा ये सारा ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही, निरीक्षण के द्वारा स्टूडेंट एक अध्यापक क्या है, बच्चे के ब्राह्मण व्यवहार का भी पता लगा सकता है और ब्राह्मण व्यवहार के बारे में पता लगाकर एक अध्यापक उससे क्या है स्टूडेंट, आप मान के चलो कि अच्छे संबंध स्थापित करता है और शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थियों के व्यवहार, विधि, कार्य करने की विधि उसका कैसा है, उसका मौखिक व्यवहार कैसा है और विविध क्रियाओं में सहज स्वाभाविक टिप्पणियां आदि का निरीक्षण भी कर सकता है। तो स्टूडेंट आज हम निरीक्षण के अंदर करेंगे, इसके लाभ कौन कौन से हैं और इसकी हानियां कौन कौन सी है और इसके सजेशन कौन कौन से हैं और मेन सुझाव कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं कि निरीक्षण के लाभ। फर्स्ट हमारा बात आती है स्टूडेंट निरीक्षण के लाभ। निरीक्षण के लाभ कौन कौन से, इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। एक बात करें स्टूडेंट की, एक अध्यापक है, एक अध्यापक ऑब्जर्व करता है कि जो मैं बच्चे को करवा रहा हूँ, बच्चे की कैचिंग पावर कितनी है, क्या बच्चा जिस मेथड के द्वारा मैं समझा रहा हूँ बच्चा उसे अच्छे से कैच कर पा रहा है या नहीं पा रहा। तो ये सारा क्या है स्टूडेंट, निरीक्षण है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक प्यूपल टीचर को अध्यापक पढ़ाने के लिए बोल देता है तो अध्यापक पीछे बैठ जाता है। अब उस जो अध्यापक के द्वारा किसी भी स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है, उसका समझाने का मेथड कैसा है, उसका पढ़ने का मेथड कैसा है, बच्चों को पढ़ाने का मेथड कैसा है, तो वो पीछे बैठकर ही उसका निरीक्षण करते हैं। तो इसके लाभ कौन कौन से स्टूडेंट, इसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आता है कि यह अशाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण करने में मददगार होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा अशाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण करने में मददगार होता है।
मददगार होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो अशाब्दिक व्यवहार है, अशाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण करने में जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही मददगार होता है। फिर अब बात करते हैं हम स्टूडेंट सेकंड पॉइंट की कि विद्यार्थियों के जो ब्राह्मण व्यवहार है, जो उनका व्यवहार हमारे सामने है, तो उसके बारे में भी निर्णय ले सकते हैं हम। ब्राह्मण व्यवहार के बारे में निर्णय ले सकते हैं, जो विद्यार्थियों का ब्राह्मण व्यवहार है जो हमें दिखाई देता है वो निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसका निर्णय लिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि यह अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित करने में मददगार होता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा बेहतरीन संबंध स्थापित करने में मददगार होता है, क्योंकि एक जो टीचर है, एक टीचर पहले बच्चे का बिहेवियर देखेगा, फिर ही उसके साथ संबंध बनाएगा। ये किसके द्वारा पता चलता है? ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। फिर आती है स्टूडेंट कि यह सभी लेवल हैं, जो भी सत्र हैं, जो सारे सत्रों के लिए प्रायोगिक समझा जाता है। सभी सत्रों के लिए प्रायोगिक समझा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि निरीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व के प्रत्येक गुण की जांच की जा सकती है। व्यक्तित्व के प्रत्येक गुण की जांच की जा सकती है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा इसी के अंदर कि यह अध्यापक की अपनी अनुदेशन प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होता है। सिक्स्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा अनुदेशन प्रक्रिया को सुधारने में सहायता करता है। फिर इसी के अंदर स्टूडेंट अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो निरीक्षण को मुख्य मैनेजर रखते हुए अध्यापक विद्यार्थियों की रुचियों, अभिरुचियों, उनकी योग्यता के हिसाब से जो कौशल है, दृष्टिकोण है, मूल्य है आदि के अनुसार उचित मार्गदर्शन कर सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है हमारा कि अध्यापक इसी के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की जो निरीक्षण प्राकृतिक वातावरण में विद्यार्थियों का निरीक्षण करने के अवसर प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है इसी के अंदर कि जो अध्यापक विद्यार्थी की क्रमबद्ध रूप से निरीक्षण कर सकता है कि जो अध्यापक विद्यार्थी की प्रगति जो किस लाइन के अंदर जो एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, किस अच्छी प्रोसेसिंग कर सकता है, अच्छी प्रगति कर सकता है, तो उसका एक क्रमबद्ध तरीके से उसका निर्धारण भी कर सकता है, उसका मापन भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो निरीक्षण के ये हुए लाभ। अब हम बात करते हैं जो निरीक्षण के कुछ हानियां भी हैं, दोष हैं, सीमाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा
निरीक्षण के दोष कमियां इसकी कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू की पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इस दोष के अंदर स्टूडेंट बात आती है कि इसके अंदर जो एक कुशल अध्यापक होने बहुत जरूरी है। तो हमें स्टूडेंट ऐसे अध्यापकों का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि निरीक्षण किसके ऊपर डिपेंड करता है, सारा टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अध्यापकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अध्यापकों का अभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर, अध्यापकों का अभाव भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है हमारा कि मात्र निरीक्षण को ध्यान में ही रखते हुए निष्कर्ष उपयुक्त नहीं माने जाते। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट आता है निष्कर्ष उपयुक्त नहीं माने जाते। अगर हम सिर्फ निरीक्षण को ही ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो निष्कर्ष उपयुक्त नहीं माने जा सकते। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि यह व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, तो इसके अंदर पक्षपात की भी संभावना रहती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर पक्षपात की भी संभावना रहती है। पक्षपात की भी संभावना रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है हमारा कि ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी विशेष परिस्थितियों में वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते, तो इसके यह सामान्य व्यवहार का सही निर्देश नहीं हो सकता। क्योंकि स्टूडेंट जो वास्तविक व्यवहार है इसके अंदर जो विद्यार्थी वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते, वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते। क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या होता है ऐसे टाइम पर जो बच्चों का है, चाहे किसी भी का है, वास्तविक जो व्यवहार होता है, रियलिटी होता है, तो उस टाइम वो सारा क्या है आर्टिफिशियल कृत्रिम देखा जाता है। जो उनका है नेचुरली है वो व्यवहार हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हमें एट ए टाइम आर्टिफिशियल भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो इसके सुझाव कौन कौन से हैं। निरीक्षण के सुझाव कौन कौन से हैं। सुझाव की बात करेंगे स्टूडेंट, हम इसे भी क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ आपको कि जो अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक तत्वों को इसमें स्थान दिया जाए। जो भी किसी भी चीज का अध्ययन करना है उससे संबंधित क्या है आवश्यक जो भी तत्व हैं, आवश्यक तत्वों को स्थान दिया जाए। आवश्यक तत्वों को स्थान दिया जाए। जो भी है आवश्यक तत्व है, कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रही हैं, जो मेन इसके पॉइंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, उनका क्या है इसके अंदर स्थान दिया जाए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर कि अध्यापन के द्वारा अपने निरीक्षण को दृष्टिकोण को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। जो भी निरीक्षण है इसके अंदर निरीक्षण को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि स्टूडेंट पहले स्टेप के बाद हमने तीसरा स्टेप उठा लिया, तीसरे स्टेप के बाद हमने पांचवा स्टेप उठा लिया। किस भी चीज का निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। इससे क्या है जो भी आंकड़ों के अंदर वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है, उसे क्रमबद्ध तरीके से दूसरों के सामने पेश किया जा सकता है। अगर जो निरीक्षण है
किसी भी चीज का निरीक्षण किया जा रहा है तो उसके अंदर जो भी आंकड़े हैं दूसरों के सामने उसे क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि जो अध्यापक के द्वारा व्यवहार के विशेष पक्षों का निरीक्षण करते समय जो वक्त है, वृत्तियों का प्रयोग है, किया जाना चाहिए। क्या है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट? निरीक्षण करते समय वक्त वृत्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है हमारा फोर्थ इसी के अंदर कि जो भी अध्यापक को जो भी कुछ देखना है उसके संबंध में अंदर निश्चितता होनी चाहिए। क्या है स्टूडेंट इसके अंदर? निश्चितता होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा फिफ्थ इसी के अंदर कि जो भी है विद्यार्थी के व्यवहार का प्रत्येक पक्ष का रिकॉर्ड रखा जाना बहुत जरूरी है। आती है स्टूडेंट हमारी ये बात, रिकॉर्ड रखा जाना बहुत जरूरी है, किसी भी जो विद्यार्थी है चाहे किसी का निरीक्षण किया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है स्टूडेंट कि निरीक्षण के दौरान जो भी समय की बचत के लिए इसके अंदर संकेतों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो संकेतों का प्रयोग भी लाया जाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर संकेतों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में यदि संभव हो तो संबंधों का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। 7 पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा संबंधों का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। तो ये स्टूडेंट हमारे हुए इसी से रिगार्डिंग सुझाव। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया लेक्चर नंबर 7 के अंदर कि निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं। पहले स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि निरीक्षण है क्या चीज, क्योंकि निरीक्षण के द्वारा हम बच्चे की रुचियां विरुचियां जो भी उनकी योग्यताएं हैं, कौशल हैं, उनके संबंध में हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं। जो कक्षा के अंदर बच्चे का बिहेवियर कैसा है, इन जो ब्राह्मण व्यवहार कैसा है, और इन्हीं सभी का निरीक्षण करके एक अध्यापक बच्चे के साथ कोई भी संबंध स्थापित करता है। तो मान लो हमने किसी का निरीक्षण करना है, किसी की जांच करनी है, पहले हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसका बोलने का ढंग कैसा है, ये देन लेन के मामले में कैसा है, तो फिर उसी के साथ हम अंदर आपस के अंदर क्या है रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? निरीक्षण। तो फिर इसके अंदर स्टूडेंट हमने इसके लाभ क्लियर किए, लाभ हमने अलग पॉइंटों के द्वारा किए। फिर बात आती है स्टूडेंट की निरीक्षण के कुछ दोष भी हैं, दोष भी हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किए। फिर आते हैं स्टूडेंट इसके सुझाव भी हमने 7 पॉइंट के द्वारा अलग अलग क्लियर किए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।